यदि आप भी एक पेंशन धारक है और सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना या कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना, इन तीनों में से किसी भी पेंशन का लाभ लेते हैं या आपके मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन इस पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए पेंशन से जुड़ी एक बहुत बड़ी जानकारी लेकर दोस्तों हम आपके लिए एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं। सभी पेंशनर्स हो जाओ सावधान, 1 जनवरी से पेंशन होगी जारी। जिन पेंशन लाभार्थियों ने नहीं किए 2 कार्य, दोस्तों यदि आपने 2 कार्य नहीं किए हैं तो आपके बैंक खाते में नहीं आएगी 1500 रुपये, 3000 रुपये जो पेंशन सरकार द्वारा दी जाती है वो अलग अलग राज्यों के हिसाब से किसी राज्य में कम और किसी राज्य में ज़्यादा पेंशन दी जाती है। तो अब वे 2 कार्य कौन से हैं जिन्हें करने से आपकी पेंशन आ जाएगी, और जिन पेंशन लाभार्थियों ने ये कार्य पूरे कर लिए हैं तो उन्हें 1 जनवरी से यह लाभ दिया जाएगा। तो कौन कौन से राज्य में यह पेंशन जारी होगी और कौन पेंशन लाभार्थी इस लाभ से वंचित रहेगा, तो ये सभी जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाली एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। दोस्तों आप सभी जो पेंशन है वो पेंशन केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा आप पेंशन प्राप्त करते हैं, जिसमें आपको बता दें यदि आप 1500 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त करते हैं तो आपको इसमें दोस्तों 1200 रुपये जो है वो आपको राज्य सरकार द्वारा और प्लस 300 रुपये आपको केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं। वहीं आपको बता दें यदि आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या दिल्ली दोस्तों, या फिर दोस्तों आप भारत के किसी भी राज्य से हैं तो आपको बता दें यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य से हैं तो आपको वर्तमान में 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। वहीं दोस्तों कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में अब 500 रुपये बढ़ोतरी की बात कही जा रहा है, यानी अब आपको 1500 रुपये जनवरी महीने से ही आपको मिलना शुरू हो सकता है, यानी आपको 4500 रुपये जो 3 महीने जो पेंशन है वो 4500 रुपये आपको दी जा सकती है यदि पेंशन में बढ़ोतरी होती है। वहीं आपको बता दें यदि झारखंड राज्य से हैं आप तो झारखंड में दोस्तों 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा रही है। अब वहाँ पर बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लेकिन जिन पेंशन लाभार्थियों ने अपने कार्य को पूरा नहीं किया है, यानी समाज कल्याण विभाग की तरफ से दोस्तों एक बार फिर कहा गया है कि अभी भी 45% ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना जीवन प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन और दोस्तों इसी के साथ साथ अपनी बैंक खाते में केवाईसी नहीं कराई है, जिस कारण से 1 जनवरी से उन लाभार्थियों के बैंक खाते में यह धनराशि ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। यदि आप भी इस पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों अभी और इसी वक्त अपनी पेंशन में केवाईसी, बैंक खाते में आधार कार्ड, ये दोनों चीज़ अपडेट करा लीजिए, वरना आपको 1 जनवरी से पेंशन का जो लाभ है जो आप पेंशन प्राप्त करने वाले हैं उस पेंशन का अब लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जल्द से जल्द आप इन कार्यों को पूरा कर लीजिए। सरकार द्वारा 1 जनवरी से जो पेंशन है वो देने की जो बात है वो कही जा रही है, जिसका लाभ आप सभी पेंशन लाभार्थियों को मिल सके। आप भारत के चाहे किसी भी राज्य से हैं तो आपकी जो पेंशन है वो आपको जल्दी मिलने वाली है, क्योंकि आपकी जो दोस्तों 31 दिसंबर लास्ट अंतिम तिथि थी, यानी पेंशन जो भौतिक सत्यापन कराने के दोस्तों अंतिम तिथि 31 दिसंबर थी। जिन पेंशन लाभार्थियों ने 31 दिसंबर तक अपना कार्य पूरा कर लिया है उनके बैंक खाते में 1 जनवरी से पेंशन का जो पैसा है वो सरकार ट्रांसफ़र कर सकती है, क्योंकि सरकार द्वारा जो जिले वाइज है जो पेंशन है, अब जिले वाइज जिस जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी उसी जिले में सबसे पहले पेंशन भेजी जाएगी, और जिन पेंशन लाभार्थियों का जो कार्य है वो पूरा हो गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, वहाँ पर आपको सभी सवालों का जवाब दे देगा। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाली एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलता है फिर हम एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।